Hello everyone, welcome to the session in which we will be understanding discrimination in the past. Discrimination in the present समझने के लिए ये जरूरी है ये समझे कि डिस्क्रिमिनेशन इन पास्ट कैसी थी, यानी ये कब इवॉल्व हुई और उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पर कैसा पड़ा। तो आइए शुरू करते हैं। इस पिक्चर को देखिए। इस पिक्चर में एक छोटा सा सवाल का उत्तर है। सवाल है कि आपके हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन शुरू कब हुई? जी हाँ, डिस्क्रिमिनेशन जैसा कि यहाँ से आप देख सकते हैं has been existed for thousands of years। और ये डिस्क्रिमिनेशन के कुछ तो बेसिस रहते होंगे कि हम डिस्क्रिमिनेट क्यों और किस तरह से करें। जी हाँ, from the past, the major basis or characteristics has been caste, color, class, gender and occupation। आपको क्वेश्चन ये आता है कि एविडेंस कैसे मिला कि हमने ये कहा कि ये इतने सालों से है। एविडेंस है आपके वेदास, जिसमें कि हमें कास्ट सिस्टम का जिक्र मिलता है। और ये वेदा हमारे कितने पुराने हैं? 1500 BC, इतने पुराने हैं। मनुस्मृति में तो हमने देखा है लॉज ऑफ मनु लिखे हुए हैं, जिसमें कि राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ 4 मेजर कास्ट का मेंशन है। अगर हम ये कास्ट की बात कर रहे हैं तो कास्ट है कौन से, आइए वो देखते हैं। एंशिएंट इंडिया में हमारे 4 मेजर कास्ट हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और अगर आप ब्राह्मण कास्ट में पैदा हुए हैं या उस कास्ट को बिलोंग करते हैं तो आप जनरली प्रीस्ट या टीचर होते हैं। क्षत्रिय आर जनरली वॉरियर्स और रूलर्स, वैश्यर्स आर ट्रेडर्स और एग्रीकल्चरिस्ट, और शूद्र आर लेबरर्स और service providers। What is this indicating? This is indicating कि आप जिस कास्ट में पैदा हुए हैं उस हिसाब से आप अपनी ऑक्यूपेशन को चूज करते हैं। रादर चूज करते हैं या चूज करनी पड़ती है। जब चूज करनी पड़ती है तो दैट इज डिस्क्रिमिनेशन इज हैपनिंग। और ऑक्यूपेशन बेस्ड जब डिस्क्रिमिनेशन होता है सोसाइटी में या होता आ रहा है इतने हजारों सालों से, तो क्या कोई और फर्दर सोशल इम्प्लीकेशन होता है? लेट्स सी दैट। बिकॉज ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन एज डिस्कस्ड अर्लियर, व्हाट अदर डिस्क्रिमिनेशन हैज बीन एग्जिस्टिंग इन द एंशिएंट टाइम? कि आप कहाँ रहते हैं अकॉर्डिंग टू योर कास्ट। एक सोसाइटी में आपका स्टेटस डिसाइड होता है और उस स्टेटस के हिसाब से आप किस जगह पर रहेंगे वो डिसाइड होता है। देन with whom to marry, it is not your personal choice, it is the choice according to the caste to which you belong। यानी आपकी फैमिली सिस्टम भी आपका कास्ट बेस्ड है। Then who they could associate with, यानी किससे दोस्ती करनी है, किसको रिश्तेदार बनाना है, किसके साथ उठना बैठना है, ये सब क्या है? कास्ट बेस्ड हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? डिस्क्रिमिनेशन हैपनिंग। लेकिन हर कोई इसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट अगर नहीं करता तो क्या होता है? इफ पीपल ब्रेक दीज कास्ट बाउंड्रीज देन they are punished or sometimes labeled as untouchable, अछूत। अब आपकी जो कास्ट जो हमने 4 पढ़ी वहीं पर बात खत्म नहीं होती। बिकॉज ऑफ दिस सोशल इम्प्लीकेशन एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, further subdivision in the caste happen,
यानी जो कास्ट की हायरार्की है उसमें फर्दर सब डिविजन से और हायरार्की यानी डिस्क्रिमिनेशन स्प्रेड हुई। कौन कौन से कास्ट और सब कास्ट को हम डिस्कस कर सकते हैं? भूमिकर, कायस्थ, राजपूत, गरुड़ी, सोनझरी एंड मेनी मोर। अगर हम नॉन हिंदू ग्रुप्स की बात करें, से मुस्लिम्स, वहां पर भी कास्ट सिस्टम है और कास्ट की वजह से डिस्क्रिमिनेशन है। वहां पर जनरली कौन सी कास्ट होती है? सैयद, शेख्स, मुगल्स, पठान्स एंड कुरैशीज। अगर हम बात कर रहे हैं ऑक्यूपेशन बेस्ड की, तो हमने जो अभी देखा डिस्क्रिमिनेशन और आपके क्या हुआ सोशल इम्प्लीकेशंस। लेकिन खाली यही तो बेसिस नहीं है ना डिस्क्रिमिनेशन का। हमने डिस्कस किया था देयर आर वेरियस बेसिस। उसमें से अगर हम जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ले लें, तो आइए देखते हैं डिस्क्रिमिनेशन एंड वुमेन। अर्लियर टाइम्स में आपके हिसाब से वुमेन की क्या पोजीशन रही होगी? अर्लियर टाइम में वुमेन हैड मोर फ्रीडम एंड रिस्पेक्ट। दे ऑफन लेड द फैमिलीज, यानी लीडर्स थी घर की, और पार्टिसिपेटेड इन सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्यों? क्योंकि वो बराबर थी, कम ज्यादा नहीं था जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, काफी कम था। They had equal roles in society and they were not heavily restricted by gender norms कि ये काम औरतों का है, ये आदमियों का है, यहाँ पर आप जाएंगी यहाँ नहीं जाएंगी, ऐसा नहीं था। ये कब की बात कर रहे हैं हम? अर्ली टाइम्स, एंशिएंट टाइम्स की। लेकिन फिर क्या हुआ? लेटर एंशिएंट टाइम्स में विमेन स्टेटस जो कि इक्वल था, that declined. Decline कैसे होता है? They were seen as possession of men. एक possession मानने लग गए उसको। फिर excluded from political and social decision making roles. औरतों के जो है बुद्धि का ज्यादा यूज ही नहीं किया गया, उनको एजुकेशन भी कम दी गई और उनके रोल को और मिनिमाइज विद टाइम करते गए। तो हियर वी सी डिस्क्रिमिनेशन हैपनिंग एज पर द जेंडर। उसके बाद लिटरली हमने देखा सती प्रथा भी हमारे देश में चलने लगी, जिसमें कि विडो अपने हस्बैंड के सिर को गोदी में रखकर वो एक सती हो जाती थी। ठीक है, देन the birth of the daughters was often considered as social disadvantage. लड़कियों का पैदा होना एक कर्स माना जाने लगा, जो कि अभी भी हमें देखने को मिलता है। जब ये सब हुआ तो एक टाइम आया कि रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ी। लेट्स सी रिफॉर्म मूवमेंट्स फॉर द वुमेन। इसमें बहुत सारों में से हम बात करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक की। कारण क्योंकि इन्होंने 1829 में बैन किया सती प्रथा को। ऐसा रूल बनाया कि सती प्रथा अबॉलिश करने के लिए एक बैन लगा दिया। उनमें इनका साथ दिया राजा राम मोहन रॉय ने। राजा राम मोहन रॉय ने सिर्फ सती प्रथा को लेकर ही काम नहीं किया, उन्होंने वुमेन्स एजुकेशन के लिए भी बहुत फाइट किया और प्रॉपर्टी राइट्स फॉर गर्ल्स ऑल्सो। और उसका नतीजा ये हुआ कि लड़कियों यानी वुमेन की पोजीशन फिर से थोड़ी सी बेटर हुई। तो आज हमने क्या समझा? डिस्क्रिमिनेशन इन द पास्ट बेस्ड ऑन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। लास्ट में आपको एक छोटे से टास्क के साथ छोड़े जा रही हूँ। In the next video, we will continue talking about this. See you in the next video. Till then, keep enjoying.